सुरक्षा का भी मामला है, उनके जान माल की सुरक्षा नहीं है ना, लूटता है ना उनको, उनका धन लूटता है, इज्जत लूटता है, जमीनें लूटता है, जबरदस्ती बर्बर अत्याचार करता है। आप तो मीडिया के हैं, आप तो खुद चलाते हैं, आप तो जानते हैं क्या होता है। उनके जमाने से ही उनका जो है आगमन जारी है और उनका संरक्षण और पोषण जारी है। ये नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। जब ज्योति बसु जी मुख्यमंत्री थे तभी से चल रहा है। ज्योति बसु जी काफी सालों तक जो है पट्टा दिया था रोहिंग्या लोगों को और वोटर आईडी दिया था अस्थायी, और ममता दीदी अस्थायी उनको पट्टे दे रही है जमीनों का। ये मामला है ना। लेकिन हम लोग का ऐसा हालत हो गया, अभी वहाँ का जीने का लायक नहीं है। हम लोग का रोजगार का कोई रास्ता नहीं है। हम लोग का भी लाचार हो गया वहाँ का, इसलिए हम लोग को चाहते हैं, हम लोग चाहते फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद कासिम, अकबर, बाबर और तमाम जहांगीर, सबकी मूर्तियां और सबका जो है लेन बना हुआ है, सबके स्मारक बने हुए हैं। और जिसने देश के लिए लड़ा उनका कहीं पता है, कहीं ठिकाना है, कहीं एक नाम है। वहाँ के लोगों को कश्मीर के जैसे हालत हो, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, इसलिए हम भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हुए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार को हम लोग आगाह, वहाँ पे चार देशों की सीमाएं लगती है। चाइना की सीमा लगती है, भूटान की लगती है, बांग्लादेश की लगती है और नेपाल की लगती है, जहाँ से आतंकवादी घुसपैठ होता है, तस्करी होती है और वहाँ पे काफी अराजकता फैल गई है। वहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो लैंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रही है और बल्कि आतंकवादियों का ही मदद कर रही है। इससे हमारे वहाँ के नागरिकों का जीवन संकट में है। आप आतंकवादी किनको, क्या रोहिंग्या को आप आतंकवादी? बिल्कुल, उनकी नागरिकता भारत में क्यों दी जा रही है? उनको, हमारे देश के लोगों को खतरा पैदा जब हो रहा है तो उनको नागरिकता क्यों दी जा रही है? हमारे लोगों का ही पोषण नहीं हो पा रहा है, हमारे लोगों की शिक्षा और उनको रोजगार, उनको तमाम दिक्कतें हैं और फिर बाहर से बुला करके और अनाधिकृत रूप से क्यों बसाया जा रहा है? क्यों उनको जो है नागरिकता दी जा रही है, वोटर कार्ड दिया जा रहा है, क्यों आधार कार्ड दिया जा रहा है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम नहीं है किसी को नागरिकता देना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम नहीं है, भारत सरकार का काम है। हाँ, जबकि कर रहे हैं इसको। महाराजा श्री नंददेव राय जी ने अभी सदन में उठाया इस मामले को, हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के समक्ष सदन में उठाया। पूरे 500 सभी सांसद राज्यसभा सदस्य हैं, हमारे युग पुरुष युग नायक श्री आनंददेव राय जी, जिन्होंने 30 वर्षों तक संघर्ष किया है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन और हंगर स्ट्राइक किया है, इतिहास बनाया यहाँ। उन्हीं के मांग को हम लोग लेकर के और आए हैं। अभी और भी लोग, आप जैसा कह रहे हैं, अभी और भी लोग जो है बसों में यहाँ पे लगभग 10,000 के आसपास लोग आए हुए हैं और सभी लोगों को हम लोग बारी बारी मौका देंगे, कार्यक्रम देखने का मौका देंगे, बोलने का मौका देंगे। तो ये क्या सभी बंगाल से ही आ रहे हैं? नहीं, पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों का यह कार्यक्रम है, राजपूतों का कार्यक्रम है। इसमें क्षत्रिय आ रहे हैं, राजपूत, जिसमें गुजर भाई, गुजर राजपूत, गुजर क्षत्रिय, जाट क्षत्रिय, राजभर क्षत्रिय, राजवंशी क्षत्रिय और जिन्हें ठाकुर कहते हैं, सभी लोग आ रहे हैं। आखिर आप जो अलग राज्य की डिमांड कर रहे हैं उससे क्या फायदा होने वाला है आपको? वहां पे इनकम का सोर्स है बहुत ज्यादा, उत्तर बंगाल का एरिया में इनकम का सोर्स है बहुत ज्यादा, जिसका सही जो है वो नहीं हो पा रहा है, दोहन नहीं हो पा रहा है। और वो चिकन नेक बोला जाता है, मुर्गी का जैसे गला वो लोग काटने के लिए परेशान है और वहां पे लूटना चाहते हैं। लूट की नीयत से जमीनों की लूट, धन की लूट और हमारे नौजवानों के भविष्य की लूट हो रही है। हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है नौजवानों का। हमारा इंटरनल मामला है, ये तो इंटरनल मामला है, लेकिन वो इंटरनल मामला नहीं, एक्सटर्नल मामला है, विदेशी मामला है। रोहिंग्या के लोगों ने काफी बस करके बंगाल को तबाह किया है और तबाही जो होगी इससे काफी हमको असुरक्षा और खतरा होगा। आप कहना चाहते हैं रोहिंग्या के आने के बाद जो वहाँ पर जो भी काम करने की जगह है वहाँ पर जो है उनको शिफ्ट कर दिया गया है और जो वहाँ का लोकल है उसको रोजगार नहीं मिल रहा? बिल्कुल, रोजगार ही नहीं, सुरक्षा का भी मामला है। उनके जान माल की सुरक्षा नहीं है ना, लूटता है ना उनको, उनका धन लूटता है, इज्जत लूटता है, जमीनें लूटता है, जबरदस्ती बर्बर अत्याचार करता है। आप तो मीडिया के हैं, आप तो खुद चलाते हैं, आप तो जानते हैं क्या होता है वहाँ। तो आप जैसा कह रहे हैं वहाँ पर जो है राजपूत जो समाज है वहाँ बरसों से रह रहा है, वो रोहिंग्या जो अभी 1-2 साल पहले ही आया है, तो उनसे आपको कैसा? नहीं, ये ज्योति बसु के जमाने से ही उनका जो है आगमन जारी है और उनका संरक्षण और पोषण जारी है। ये नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। जब ज्योति बसु जी मुख्यमंत्री थे तभी से चल रहा है। ज्योति बसु जी काफी सालों तक जो है पट्टा दिया था रोहिंग्या लोगों को और वोटर आईडी दिया था अस्थायी, और ममता दीदी अस्थायी उनको पट्टे दे रही है जमीनों का। ये मामला है ना। लेकिन ज्योति बसु जी ने भी तो कुछ अच्छे काम किए होंगे, क्योंकि इतने सालों तक उनकी अच्छे कामों के लिए उनको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। ममता दीदी भी अच्छा जो काम किया उसके लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, लेकिन ये जो कार्य है ये राष्ट्रहित में नहीं है भाई, ये राष्ट्रहित में नहीं है कि वोटर का आईडी दे देना, आधार कार्ड दे देना, उनके नागरिकता दे देना, जमीन के पट्टे दे देना, जो हमारे देश का है ही नहीं, उसको नागरिकता क्यों दिया? मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश को आजाद कराने इस देश को आजादी दिलाने के लिए भारतवर्ष के तत्कालीन सम्राट जगदीपेंद्र नारायण भू बहादुर राय जी ने 1947 में भारत को आजादी दिलाने के लिए काम किया। उन्होंने प्रस्ताव रखा, महारानी एलिजाबेथ के सामने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने के लिए प्रस्ताव रखा कि हम द्वितीय विश्व युद्ध तब लड़ेंगे जब भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाएगा, और भारत स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। इसके बाद भी वहां का जो कोच बिहार एक राष्ट्र था जो 1949 में विलय किया, भारत के अंदर विलय किया, और एक राष्ट्र आज एक जिला हो गया।
और वो भी जिला में भी उनके वंशजों का, उनके लोगों का, उनके आम आदमी का, क्षत्रियों का, राजपूतों का, आम आदमी का, हर समाज के, हर जाति धर्म के जीना मुहाल है। तो ये कैसा जो है समझौता था, ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि 1949 में भारत सरकार के साथ कैसा समझौता हुआ, ये तो हम भी भारत सरकार से जानना चाहते हैं। तो आप जिस तरह की आपकी डिमांड है रोहिंग्या को लेकर, इस समय जो है बीजेपी की सरकार है और इस समय आपने कपड़े भी भैया भगवा पहन रखे हैं, तो क्या बीजेपी सरकार उन रोहिंग्या को कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही कि उनको जो? देखिए, मैं आम आदमी के नेतृत्व में आया हूँ, मैं सरकार की तरफ से नहीं आया हूँ, मैं आम आदमी के नेतृत्व में मैं लीडर हूँ, क्षत्रिय राजपूताना संगठन का प्रेसिडेंट हूँ और क्षत्रिय राजपूताना के नेतृत्व में ये लोग सब लोग आए हुए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप वोट से ही तो सरकार बनती है, ये हम सब वोट देकर ही सरकार बनाए हैं, बनाते ही वोट देकर। सुरक्षा तो मिलनी चाहिए, हमारी बातों को मान्यता तो मिलनी चाहिए, हमारे विकास और निर्माण में तो सरकार को काम करना चाहिए। तो हम वही तो ज्ञापन देने आए हैं, मांग पत्र लेके आए हैं। तो ममता बनर्जी जो है वहाँ की मुख्यमंत्री है, उन्होंने आपके लिए कोई कार्य अच्छा किया या नहीं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश के, आप योगी के? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूँ। राणा विजय भार से क्षत्रिय सूर्यवंशी लिखता हूँ, मैं राजभर हूँ जाति से और मैं क्षत्रिय वंश में बिलोंग करता हूँ। क्योंकि हमारे सभी क्षत्रिय भाई है, इसलिए मेरी पीड़ा है और हमें प्रेसिडेंट भी आप सबने मिलकर बनाया है। तो मेरा धर्म बनता है कि मैं क्षेत्रवाद और प्रदेशवार की बात नहीं, राष्ट्र में कहीं भी, देश में कहीं किसी कोने में हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो हम उसको उठाएंगे, ये मामला हम उठाएंगे। इसका मेरा नैतिक दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अभी तो थोड़ा सा हो रहा है ना, थोड़ा सा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने भारत सरकार बनाने में हमारे महाराजा अनंत राय जी ने समर्थन दिया है, मोदी जी को लिखित समर्थन दिया 2014 में और फिर 2014 के बाद दूसरी बार समर्थन दिया 19 में, फिर इसके बाद फिर हम समर्थन देंगे। लेकिन हमें यूटी चाहिए, कोच बिहार को केंद्र शासित राज्य चाहिए और हमें जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय जी को हम चाहते हैं कि भारतवर्ष के सम्राट थे जिन्होंने भारत को आजाद कराया और उनको जो है हम चाहते हैं कि भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। उनकी फोटो तो लगा है संसद में, लेकिन उनको भारत रत्न सम्मान नहीं मिला। हम चक्रवर्ती सम्राट सुहेल देव जी राजभर महाराज को, जिन्होंने 11वीं शताब्दी का महान नायक थे भारत के, जिन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं से भारत की रक्षा किया और लड़ाई लड़ा, 150 वर्षों तक जो है भारत आजाद रहा, उनको भी हम चाहते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए, उनको भी मान्यता दिया जाए। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद कासिम, अकबर, बाबर और तमाम जहांगीर, सबकी मूर्तियां और सबका जो है लेन बना हुआ है, सबके स्मारक बने हुए हैं और जिसने देश के लिए लड़ा उनका कहीं पता है, कहीं ठिकाना है, कहीं एक नाम है? ये हम भारत में रहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने अच्छा काम किया है, उन सभी अच्छे कामों को हम समर्थन किए हैं और करेंगे। लेकिन ये भी एक अच्छा काम करें कि तत्काल को ड्यूटी बनाने का जो है हमारा जो डिमांड है उसको पूरा करें। नहीं तो हम कहते हैं क्षत्रिय राजपूताना संगठन भारतवर्ष के क्षत्रिय और राजपूतों की तरफ से कहना चाहता हूं कि अगर मोदी जी ने ऐसा नहीं किया तो 2024 में जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाता है उसी तरह से पार्टी का जनाधार झड़ जाएगा और फिर सरकार बनाना बड़ी मुश्किल होगा, ये हम कहने आ जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो क्षेत्रीय समाज के लोग आए हुए हैं उनके अंदर गुस्सा आप देख सकते हैं, उनके नेता हमारे साथ थे। और लास्ट में आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2024 में जो इलेक्शन होने हैं उसको देखते हुए क्या आप उसको देखते हुए यहाँ पर आए हैं? क्योंकि 2024 का इलेक्शन चूंकि उनके लिए महत्वपूर्ण है, नरेंद्र भाई मोदी जी के महत्वपूर्ण है और हम क्या लगता है वो जीतेंगे या? हम आज जीतने हारने की बात नहीं करने आए, हम अपने डिमांड को लेके आए हैं। ये डिमांड राष्ट्र निर्माण में जरूरी है, वो चिकन एक है, भारत की सुरक्षा को भी खतरा है, वहां से 4 देशों का सीमा लगता है और वो बहुत संवेदनशील एरिया हो गया है। इसलिए अगर मुर्गी की गर्दन कटेगी, चिकन नहीं कटेगा तो भारत भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये आगाह करने आए भारत के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदया को, ये आगाह करने आए कि समय रहते आप चेत जाएं और यूटी को दें, क्योंकि ये पुरानी मांग है, आज नई मांग, ये इलेक्शन को लेकर के मांग नहीं है, ये 30 सालों से मांग है। आप पता कर लीजिए, महाराजा जी ने यहाँ पे हंगर स्ट्राइक 3 दिन तक किया था, 2015 में मोदी सरकार में हंगर स्ट्राइक किया था। उसके पहले उन्होंने 2014 में 30,000 लोगों को लेकर के धरना प्रदर्शन, पूरा दिल्ली जाम हो गया था, आप देख लीजिएगा पिछला रिकॉर्ड। और हम दूसरी बार आए हैं, इसके पहले 14 सितंबर को आए थे, हम क्षत्रियों को जागरूक कर रहे हैं, जगा रहे हैं, कुछ संख्या में लेके आए थे, लेकिन आज ज्यादा संख्या में आपको दिख रहे हैं, ये सब पूरे देश का क्षत्रिय जाग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया जागड़ और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर आप देख सकते हैं हजारों की भीड़ में जो है बंगाल से चल करके यहाँ पर अपनी डिमांड लेकर आए हैं। वहीं पर इनके नेता जो है इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे आखिरकार उनकी क्या डिमांड है और वो इतनी दूर से चलकर यहाँ जंतर मंतर दिल्ली पर आकर आखिरकार क्यों बैठे हैं, उनकी क्या डिमांड है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। और आपकी क्या डिमांड है, आप आखिरकार यहाँ पर आकर क्यों बैठे हो इतनी दूर से चलकर? हम लोगों का डिमांड, ये बहुत पुराना डिमांड है, ग्रेटर कूच बिहार को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए और वहाँ पर जो बाहर के लोग जो माइग्रेट होकर, बहुत सारे रोहिंग्या लोग वहाँ आके बस गया है, ग्रेटर कूच बिहार मतलब उत्तर बंगाल, बिहार
के 3 डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और असम के 4 डिस्ट्रिक्ट ग्वालपारा, बगैगांव, चिरांग और 1-2 जिला है असम का। वहां पर जो राजवंशी क्षत्रिय लोग है वह कभी क्षत्रियों की भूमि रहा है, वो राजमाता गायत्री देवी की भूमि रहा है, जगत पे नारायण की भूमि की धरती रहा। वर्तमान में हमारे महाराजा श्री श्री अनंत राय देव बर्मन जी के नेतृत्व में समस्त भारत के क्षत्रिय को हम लोग बताना चाह रहे हैं। हमारा संगठन का नाम है क्षत्रिय राजपूताना और पूरे भारत को क्षत्रिय को हम बताना चाहते हैं आज वहाँ के राजवंशी लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं हम ये नहीं चाहते हैं जो वहाँ के लोगों को कश्मीर के जैसे हालत हो, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं इसलिए हम भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हुए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार को हम लोग आगाह कर रहे हैं जो वो वहाँ जगह जो है वो केंद्र शासित प्रदेश की जो आपने डिमांड किए थे होम मिनिस्टर, उसको आप पुनः उस चीज को अमल कीजिए और केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। और यही बात डिमांड है। और अमित शाह जी वहां जब गए थे तो वो बोला था केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे और यह डिमांड पुराना है और गृह मंत्री तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात को बोला है और वह भूमि राजमाता गायत्री देवी की भूमि रहा है और हमारे सपोर्ट में सारे क्षत्रिय समाज एकत्रित हो रहे हैं राजस्थान के। और आपने देखा क्षत्रिय भूत और भविष्य वर्तमान जानता है, इसलिए हम लोग वो कश्मीर के जैसे नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग आए हैं और उत्तर बंगाल की डिमांड रखे हैं। उत्तर बंगाल को यूटी बनाया जाए, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए और नहीं तो समस्त भारत के क्षत्रिय एक होकर इस बात को रखा जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय के ऊपर अत्याचार अब नहीं सहन करेंगे। तो आप कहना चाहते हो ठीक है, मैं यही पर तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि इनका जो प्रदेश है कुंज बिहार उसको जो है कि केंद्र शासित राज्य बनाया जाए। और भी यहाँ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार जी, आप यहाँ क्या डिमांड लेकर आए हैं? हम लोग का जो कुछ बिहार जो पहले स्टेट है उसका डिमांड के लिए आए हम। तो क्या आपके वहाँ रोहिंगा जो है उन्होंने रोहिंगा ने अपनी जगह ले लिया? हम लोग वहाँ का बहुत पुराना आदमी है, लेकिन हम लोग का ऐसा हालत हो गया अभी वहाँ का जीने का लायक नहीं है। हम लोग का रोजगार का कोई रास्ता नहीं है, हम लोग अभी लाचार हो गया वहाँ का। इसलिए हम लोग चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जल्द हम लोग का उत्तर बंगाल अलग स्टेट कर दिया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे धरना मंच पर आए हुए हैं। बेरोजगारी जो अगर आपने बेरोजगारी की बात करी है, बेरोजगारी पूरे इंडिया के अंदर छाई हुई है, क्या वो सेंटर में आने के बाद सेंट्रल राज्य बनने के बाद क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? आप सोचते हो ऐसा? नहीं, हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग का जो संविधान है ना, उस संविधान में हम लोग का एक थोड़ा भी डेवलपमेंट का कोई कुछ भी नहीं है। इसलिए चाहते हैं हम लोग जल्द से जल्द हम लोग का स्टेट हो जाए और हम लोग का जो संविधान है उसमें हम लोग का जगह हो जाए। अगर संविधान में जगह हो जाएगा तो हम लोग ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में 2024 का इलेक्शन है, तो आप किसकी तरफ जाना चाहोगे? हम लोग को सोचेंगे, हम लोग का अभी मेन मुद्दा है हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट से मेन हम लोग का अवधार है जो हम लोग का जल्द से जल्द इलेक्शन जो बिफोर इलेक्शन है 2024 उसके आगे हम लोग का यूटी बना दिया जाए। तो इस डिमांड को पूरा करेगा, आप उसके साथ जाना चाहोगे? हाँ, वो तो एकदम बिल्कुल सही है, सही बात। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है बंगाल से चल करके यहाँ पर अपनी डिमांड लेकर एक केंद्र शासित राज्य बनाने की जो इनकी डिमांड है उसको लेकर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और इनका कहना है जो ये डिमांड पूरी करेगा आने वाले समय में ये उन्हीं की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पेज को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें।